सोमवार का व्रत कैसे करें? सोमवार के व्रत को करने का नियम क्या है? कब से आरंभ करें? सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि लोग पूछते हैं कि गुरुजी हम सोमवार का या 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं, तो 16 सोमवार का व्रत आरंभ कब से करें? व्रत के नियम क्या है? ध्यान से सुन लीजिए। सोमवार का व्रत हो या 16 सोमवार का व्रत हो, हम सभी को सोमवार का व्रत श्रावण से आरंभ करना चाहिए। श्रावण उत्तम महीना है सोमवार का व्रत आरंभ करने के लिए। अब आप कहेंगे कि गुरुजी अगर सोमवार को आरंभ नहीं कर पाए तो, श्रावण में आरंभ नहीं कर पाए तो फिर अगर आप श्रावण के सोमवार से आरंभ नहीं कर पाए तो फिर कार्तिक में आरंभ करिए, चैत में आरंभ करिए या अगहन में आरंभ करिए। किसी सोमवार से, इस महीने के किसी भी सोमवार से आप 16 सोमवार या सोमवार का व्रत आरंभ करिए। बोले हम उतना इंतजार नहीं कर सकते, हमको आरंभ ही करना है, तो फिर आप जिस भी सोमवार को अपना मानकर किसी महीने के सोमवार से आरंभ कर दें तो वही सोमवार आपके लिए श्रावण का सोमवार बन जाएगा। बस श्रद्धा होनी चाहिए। आरंभ करिए व्रत सोमवार का। नियम क्या है? देखिए, किसी भी व्रत का आरंभ अगर करना हो या व्रत करना हो तो उसकी तैयारी एक दिन पहले होती है। अगर सोमवार का व्रत आपको करना है तो उसकी तैयारी रविवार से होगी। रविवार की रात्रि में अगर हो सके तो आप भूमि पर शयन करें, और अगर भूमि पर आप शयन नहीं कर सकते तो फिर आप जैसे शयन करते हैं अपनी स्थिति के अनुसार आप अपनी व्यवस्था देख लें स्वयं से। परंतु अति उत्तम है यदि व्रत के एक दिन पहले आप भूमि पर पतला सा कोई कम्बल हो, कोई साफ अगर वस्त्र, कोई ऐसा मैट इत्यादि हो जो आप उस पर शयन करें, वो अति उत्तम है। पर अगर न हो सके तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए। अगले दिन सुबह उठिए, सोमवार का जो व्रत कर रहे हैं या 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। अगले दिन सुबह उठिए और स्नान करिए। परंतु अगर आप चाहते हैं कि गंगा स्नान का फल मिले तो फिर बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए और उसके ऊपर से उसमें गंगा पूरा जल मिला लीजिए, तो पूरी बाल्टी ही गंगा जल के समान पवित्र हो गई। अब थोड़ा सा गंगा जल ऊपर से जल भर लीजिए बाल्टी में और स्नान करिए। स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनिए, स्वच्छ धुले हुए, और अगर हो सके तो श्वेत वस्त्र धारण करिए। महादेव के पूजन में श्वेत वस्त्र की बड़ी महिमा है। जैसे हनुमान जी के पूजन में लाल वस्त्र की महिमा है। जो हनुमान जी के साधक हैं, जब वो हनुमान जी की साधना में बैठे तो उनको लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु के साधक हैं, जो भगवान विष्णु की भक्ति में बैठ रहे हैं, उनको चाहिए कि पीले वस्त्र धारण करके बैठें। आज एकादशी है, आज गुरुवार का भी व्रत है, आज हनुमान जी का जन्मोत्सव भी हम लोग मनाएंगे। तो मैं देख रहा हूं कि अधिक से अधिक लोग पीले वस्त्र पहन के आए हैं। नारायण भगवान को पीले वस्त्र बहुत प्रिय हैं। हनुमान जी को लाल वस्त्र, लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपि सूर। ठीक ऐसे ही शंकर जी के पूजन में श्वेत वस्त्र की महिमा है। श्वेत वस्त्र अगर संभव हो तो धारण करें। एक चौकी पर आप सफेद वस्त्र डालिए और उस पर शिव जी को विराजमान कराइए। शिव जी फोटो रूप में भी हो सकते हैं और शिवलिंग के रूप में भी हो सकते हैं। अगर आप फोटो नहीं है आपके घर में, आप शिवलिंग रखना चाहते हैं तो ध्यान से सुन लीजिए। कितना बड़ा शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं इसका नियम बताया गया। कितना बड़ा शिवलिंग घर में रखना चाहिए? अंगुष्ठ मात्रम। शास्त्र का कहना है कि अंगूठे के बराबर, यानी 2 से 2.5 इंच के ऊपर का शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, दोष लगता है। अगर घर में शिवलिंग रखना है तो 2 से 2.5 इंच के नीचे का रखिए।
या तो आप अपनी उंगली से नाप लीजिए, ये 4 अंगुर, इतना बड़ा शिवलिंग घर में रखिए, इससे बड़ा शिवलिंग मत रखिए। और अगर मंदिर में स्थापित करना है तो 12 अंगुल, 12 अंगुल मतलब 4, 4, 8, 12, लगभग इससे बड़ा शिवलिंग होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। घर में रखना हो तो अंगुष्ठ मात्रम, और अगर मंदिर में स्थापित करना हो, किसी मंदिर में शिव जी को बिठाना हो शिवलिंग, तो 12 अंगुल नाप लीजिए। इससे बड़ा ही शिवलिंग आप स्थापित करिए, इससे छोटा शिवलिंग मंदिर में मत स्थापित करिए, शिव महापुराण का कहना है। तो अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उस चौकी पे शिवलिंग को विराजमान कराइए, और अगर शिवलिंग नहीं है तो फोटो विराजमान कराइए। एक थाली सजा लीजिए, जिस थाली में आप बिल्वपत्र, कनेर, दुर्वा, अक्षत, काला तिल, समीपत्र, कर्पूर, एक दीपक रख लीजिए। थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसमें जल भर के 1 लोटा जल रख लीजिए, और सफ़ेद चंदन रख लीजिए। और इतना कुछ न हो तो केवल अक्षत, पुष्प, बिल्वपत्र, समीपत्र, जल और दीपक, आप इतना चीज़ तो रख लीजिए। थाली सजा करके बैठिए और फिर आवाहन मंत्र आप बोलिए। अगर आपको आवाहन मंत्र नहीं आता हो तो फिर आपको एक मंत्र जो आप हर घर में तो गाया ही जाता है, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, सब इस मंत्र को गाते हैं। अगर आवाहन मंत्र न आता हो तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आवाहन मंत्र ना आता हो तो ये मंत्र बोलकर आप शिव जी का पूजन कर लीजिए। अगर शिवलिंग हो तो फिर आप विधिवत शिवलिंग को स्नान कराइए और उसमें दूध, दधी, घी आदि से स्नान करके शिव जी का पूजन करिए। और पूजन करने के बाद ध्यान से सुनिए, संकल्प लीजिए, हे महादेव, हम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्रत कर रहे हैं। अगर आपको 16 सोमवार का व्रत करना है तो 16 सोमवार का संकल्प लीजिए कि आज से हम 16 सोमवार तक ये व्रत करेंगे। लगभग 4 महीने का समय लगेगा। या आजीवन सोमवार का व्रत करना हो तो आजीवन का संकल्प लीजिए कि प्रभु जब तक आप सामर्थ्य देंगे तब तक हम व्रत करते रहेंगे। जैसा भी आपका संकल्प हो आप करके, जो भी मन में इच्छा हो आप महादेव से कह दीजिए। अब प्रश्न ये उठता है कि सोमवार का व्रत किनको किनको करना चाहिए। सोमवार का व्रत माताएं भी कर सकती हैं और भाई लोग भी कर सकते हैं, दोनों के लिए है। सोमवार का व्रत माताएं भी कर सकती हैं, भाई लोग भी कर सकते हैं, विवाहिता भी कर सकती है और अविवाहिता भी कर सकती हैं, दोनों के लिए बताया गया। शास्त्र का कहना है, शिव महापुराण शास्त्र का कहना है कि सोमवार का व्रत कोई भी कर सकता है सज्जनों, कोई इसके लिए निषेध नहीं है। तो जो भी आपके मन में भाव है, कई कन्याएं अच्छे घर वर के प्राप्ति के लिए सोमवार का व्रत करती, 16 सोमवार, तो अपना भाव महादेव से कहिए। या कई भाई लोग व्यापार की वृद्धि के लिए, बिजनेस के लिए, या कोई भी इच्छा लेकर जो आप व्रत कर रहे हैं, आप महादेव से वो बात कह करके संकल्प बाबा के चरणों में छोड़ दीजिए। अगर संभव हो तो सोमवार के व्रत की कथा सुन लीजिए, और संभव न हो तो श्री शिव विवाह की कथा का आप स्मरण कर लीजिए। शिव विवाह की कथा तो आप सब जानते ही हैं। मनी मनी स्मरण कर लीजिए कि पार्वती माँ से विवाह सुनिश्चित हुआ, शंकर जी बारात लेके पहुँचे, भूत प्रेत पहुँचे, खूब स्वागत हुआ, बाबा का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार से आप चिंतन भर कर लीजिए, और इसके बाद आप पूरे दिन के व्रत का आरंभ करिए। दिन भर किसी की निंदा चुगली मत करिए। महादेव के या किसी भी व्रत में अभिमान से बचिएगा। आपके जीवन में अभिमान ना आए, आप इसका ध्यान रखिएगा। दिन में किसी को अपशब्द मत बोलिएगा। सोमवार के व्रत में ये भी ध्यान रखिएगा आप, नमः शिवाय या महादेव महादेव का स्मरण करते रहिएगा। शाम के समय
प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में आप पुनः शिव जी का पूजन करिए, शिव जी के सन्मुख दीप जलाइए, दीप दान करिए और पूजन करके आप अपने व्रत को पूर्ण करिए। मतलब एक दिन का आपका व्रत पूर्ण हुआ, पारण तो आपको अगले दिन करना है, परंतु पूरे दिन का पूजन और जो अनुष्ठान था वो आपका पूर्णता की ओर है। बड़े पवित्र विचार को लेकर बाबा की आरती करिए, बाबा का पूजन करिए और फिर आप विश्राम करके दूसरे दिन व्रत का पारण करिए। ये नियम है सोमवार के व्रत का सज्जनों। और यदि आपने किसी कामना की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया हो और आपके मन में इच्छा हो कि हम और आगे व्रत करें, तो ध्यान ये रखना है कि 16 सोमवार का व्रत जब पूर्ण हो जाए तो उसका उद्यापन करके फिर से आप व्रत आरंभ करिए, क्योंकि आपने 16 सोमवार का जो व्रत लिया था वो आपका पूर्ण हुआ। अब आपको और करना है व्रत, तो फिर से संकल्प लेकर आप व्रत आगे बढ़ाइए सज्जनों। इस प्रकार से आप सोमवार का व्रत करें, अगर हो सके तो श्वेत वस्त्र धारण करें। इस व्रत में जो भी सोमवार का व्रत करता है, महादेव उसके जीवन को सुख शांति और आनंद से भर देते हैं, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। जितना हो सके शिव जी का पूजन करें। इस प्रकार से 16 सोमवार का व्रत या सोमवार का व्रत किया जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।